नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है बुलेट बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें बताएंगे रफ्तार भरे अंदाज में। 40 खबरों का पावर पैक बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं देश की 10 बड़ी राजनीति की खबरों से। और राजनीति में आज की सबसे बड़ी हलचल राहुल गांधी के एक बयान ने मचा दी। यूं तो राहुल गांधी अक्सर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन आज चीन में डी एस्केलेशन के मुद्दे पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल की ओर से पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल शब्दों पर राजनीति गर्मा गई। राहुल गांधी ने बेहद तल्ख शब्दों में प्रधानमंत्री पर चीन के आगे झुकने का आरोप लगाया और सवाल पूछा कि फिंगर 4 समेत महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रों को क्या चीन के हाथों में सौंप दिया गया है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। दिस इज एब्सोल्यूट 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. और राहुल के इस बयान के बाद पूरी बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। सरकार के मंत्री हो या पार्टी के नेता, हर किसी ने राहुल को नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक का कार्यकाल याद दिला दिया। बीजेपी का साफ कहना था कि राहुल असंवेदनशील हैं, अपरिपक्व हैं और जनता जानती है कि कायर कौन है। कौन कायर है, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम। और राहुल के इस बयान के बाद ऐसी राजनीति गरमाई कि रक्षा मंत्रालय को स्थिति साफ करनी पड़ी। रक्षा मंत्रालय ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया और कहा कि एलएसी यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर 8 तक है, न कि फिंगर 4 तक। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह कहना सरासर गलत है कि पैंगोंग इलाके में भारतीय जमीन फिंगर 4 तक है। मंत्रालय ने कहा कि नए समझौते के मुताबिक दोनों सेनाएं फॉरवर्ड पोस्ट से परमानेंट पोस्ट पर जाएंगी। और जहां तक बात देप्सांग प्लेन की है, तो चीन पर इससे आगे बात जरूर की जाएगी। इधर बीजेपी के प्रहारों और आलोचनाओं के बीच राहुल गांधी आज राजस्थान पहुंच गए। माना जा रहा है कि राहुल यहां किसान आंदोलन को धार देने आए हैं। 2 दिनों के दौरे के पहले दिन उन्होंने हनुमानगढ़ी में किसान महापंचायत को संबोधित किया और एक बार फिर से किसान बिलों पर केंद्र पर अपने आरोपों को दोहराया। आज खास ये रहा कि राजस्थान में मची सियासी उथल पुथल के बाद राहुल ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों के साथ पहली बार मंच साझा किया। और इस बीच संसद के भीतर भी आज अहम हलचल रही। ममता बनर्जी के खास पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यूं तो ममता बनर्जी के करीब 5 मंत्री और बड़े विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं, वहां पर चुनाव भी हैं, लेकिन त्रिवेदी के इस्तीफे का इंपैक्ट बड़ा माना जा रहा है। दरअसल इस बार इस्तीफा संसद के भीतर से गया है और अटकलें ये हैं कि वो अब बीजेपी में भी जा सकते हैं। त्रिवेदी ने राज्यसभा में इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उनका टीएमसी में अब दम घुटने लगा था। आपको याद दिला दें कि दिनेश त्रिवेदी वही रेल मंत्री हैं जिनके रेल बजट के बाद ममता ने इस्तीफा ले लिया था उनका। मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्यागपत्र दो। वैसे आपको बता दें कि राज्यसभा में आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन था और आज सदन की एक अहम कार्रवाई के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट चर्चा पर अपना जवाब भी दिया। उनके जवाब के दौरान खूब राजनीतिक गहमा गहमी हो गई। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमने मनरेगा की कमियों को दूर किया, मुद्रा योजना शुरू की और ये योजनाएं गरीबों के लिए थी, किसी दामाद के लिए नहीं। Who takes मुद्रा योजना? दामाद? Sir, दामाद, I didn't think I'm a trade back of the Indian National Congress. दामाद हर घर में होता है। अगर दामाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्पेशलाइज्ड नाम है।
वैसे आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई 8 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर इस बीच किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन को धार देने के लिए किसान नेताओं ने अब नई स्ट्रैटेजी बनाई है। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा और इसके लिए पूरी तैयारी है। लेकिन इस बीच राकेश टिकैत की संपत्ति को लेकर उठे विवाद पर राकेश टिकैत सफाई दे रहे हैं। खबर यह सामने आई थी कि देश के 4 राज्यों और 13 शहरों में टिकैत की करीब 80 करोड़ की संपत्ति है। इस पर उन पर सवाल उठने लगे। अब टिकैत गोलमोल जवाब देते हुए कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति तो पूरे देश में है, सारे किसानों की प्रॉपर्टी हमारी ही तो है। नहीं, मेरे तो कम आंकड़ा कर रहे, कितनी प्रॉपर्टी है हमें भी नहीं पता 4 राज्यों में, क्योंकि मेरे तो पूरा देश में है, हमारी तो प्रॉपर्टी है। हाँ, सब जगह पूरे देश में है हमारी। और इस बीच केंद्र सरकार की ट्विटर वॉर में ट्विटर को झेलनी पड़ गई है पटखनी। जी हां, ट्विटर को सरकार की ओर से सौंपी गई लिस्ट में 97% हैंडल्स को ट्विटर को आखिरकार ब्लॉक करना ही पड़ा। सरकार ने ट्विटर को कुल 1435 हैंडल ब्लॉक करने को कहा था, जिसमें से ट्विटर ने 1398 हैंडल्स ब्लॉक कर दिए। पहले ट्विटर ने इन हैंडल्स को ब्लॉक करने से इनकार कर दिया था। फिर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की चेतावनी के बाद ट्विटर की हेकड़ी निकल गई और अंत में सरकार के आदेश पर ट्विटर को अमल करना ही पड़ा। और इस बीच फेक न्यूज और देश विरोधी ट्वीट्स पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और ट्विटर और दूसरी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये फेक न्यूज और देश विरोधी पोस्ट के जरिए नफरत फैलाने वाले ट्वीटर्स, पोस्टों को और विज्ञापनों को की जांच करे। बीजेपी नेता विनीत गोयनका ने यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। आज दिल्ली के रिंकू शर्मा की हत्या का मामला भी काफी सुर्खियों में रहा। रिंकू पर 10 फरवरी को मंगोलपुरी में हमला हुआ था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। ढाबा मालिक ने अपने बयान में कहा है कि घटना वाली रात ढाबे में कोई बर्थडे पार्टी नहीं हुई और ना ही कोई झगड़ा हुआ, जबकि दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में बर्थडे पार्टी में हुए झगड़े को हत्या का कारण बताया था। इधर परिजनों की माने तो रिंकू की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था और इलाके में जय श्री राम के नारे लगाता था।